हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग के बीच के डिफरेंस के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जिसको आप एक बार डिटेल्स में देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप कॉन्फिडेंटली अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो लिख पाएंगे। तो इसके डिफरेंस को हम देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखेंगे कि जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको डेवलप कर रहा होता है, तो उसी टाइम जो टेस्टिंग होता है उस टेस्ट को बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। जबकि आपका टेस्ट यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो गया है बन करके और वो मार्केट में इम्प्लीमेंट हो रहा है, यूज हो रहा है, तो यूज करने वाले जो कस्टमर होते हैं वो कस्टमर जो है ना, जब उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं तो उस तरह के टेस्ट को बीटा टेस्टिंग कहते हैं। दैट मीन्स कि सिंपल में कह सकते हैं कि अल्फा टेस्टिंग जब होता है तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट होता है और वो डेवलपर के द्वारा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। लेकिन जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है और वो जब मार्केट में आता है तो मार्केट में कस्टमर के द्वारा जो है ना, जब आपके प्रोडक्ट का टेस्ट किया जाता है कि वो यूजर के इन यूजर के लिए सेटिस्फाइड हैं कि सेटिस्फेक्शन उसका रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो जब कस्टमर टेस्ट करता है तो उस तरह का टेस्टिंग को बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। अब इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और लिखेंगे एग्जाम में, उसको हम लोग समझते हैं। अल्फा टेस्टिंग इन्वॉल्व्स बोथ व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यानी कि अल्फा टेस्टिंग जो होता है ना वो व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स दोनों में जो है ना इन्वॉल्व होता है। और हम लोग इससे पहले व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें देखे थे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए आपको किसी भी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में किसी तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर को शो नहीं किया जाता है और आपको नहीं दिखाता है, वो हाइड रहता है। जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी होना चाहिए और पूरे कंप्लीट जो है ना सॉफ्टवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना आपको वहां पे दिखता है, शो होता है। जबकि बीटा टेस्टिंग है कॉमनली यूज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यानी कि बीटा टेस्टिंग को सिंपली आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में यूज करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको किसी तरह का जानकारी नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर आपको हिडन है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कोई किस तरह की जानकारी की आवश्यकता नहीं होता है। तो अल्फा टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स दोनों में इन्वॉल्व होता है, जबकि बीटा टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉक्स में इन्वॉल्व होता है। अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय टेस्टर। यानी कि जो अल्फा टेस्टिंग है वो टेस्टर के द्वारा परफॉर्म किया है, हु आर यूजुअली इंटरनल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एम्प्लॉय होता है, उसके द्वारा उस प्रोडक्ट का टेस्ट किया जाता है कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह के टेस्टिंग को अल्फा टेस्टिंग कहेंगे। जबकि बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय क्लाइंट हु आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो बीटा टेस्टिंग हो रहा है वो हो रहा है क्लाइंट के द्वारा, जो उस कंपनी का कोई ना इम्प्लाई है ना उसका पार्ट है। अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड एट द डेवलपर्स। यानी कि अल्फा टेस्टिंग डेवलपर के द्वारा डेवलपर साइड से किया जाता है, जबकि बीटा टेस्टिंग को जो है ना इन यूजर के द्वारा किया जाता है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है। अल्फा टेस्टिंग रिक्वायर्स ए टेस्टिंग इन्वायरमेंट और ए लैब। यानी कि अल्फा टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग इन्वायरमेंट चाहिए और उसके लिए लैब चाहिए, जबकि बीटा टेस्टिंग के लिए कोई भी टेस्टिंग इन्वायरमेंट कर सकता है या किसी लैब की आवश्यकता नहीं होता है। अल्फा टेस्टिंग में रिक्वायर लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल। यानी कि अल्फा टेस्टिंग जो आता है ना उसके लिए एग्जीक्यूशन साइकिल लंबा हो सकता है, जबकि बीटा टेस्टिंग रिक्वायर्स ओनली ए फ्यू वीक्स ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी कि कुछ वीक में जो है ना आप उस प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करके और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। अगर इसके डिफरेंस को आप समराइज करके देखेंगे तो सिंपली कह सकते हैं कि अल्फा टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स दोनों में इन्वॉल्व होता है, जबकि बीटा टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉक्स में इन्वॉल्व होता है। अल्फा टेस्टिंग टेस्टर के द्वारा किया जाता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, एम्प्लॉय होता है, जबकि बीटा टेस्टिंग क्लाइंट या कस्टमर के द्वारा किया जाता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट या एम्प्लॉय नहीं होता है। अल्फा टेस्टिंग डेवलपर साइड के द्वारा डेवलपर्स के द्वारा किया जाता है, जबकि बीटा टेस्टिंग कस्टमर यानी कि एंड यूजर के द्वारा किया जाता है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है। अल्फा टेस्टिंग के लिए जो है ना टेस्टिंग इन्वायरमेंट चाहिए या फिर उसके लिए लैब चाहिए, जबकि बीटा टेस्टिंग के लिए किसी तरह का लैब या टेस्टिंग इन्वायरमेंट कर सकता नहीं होता है। अल्फा टेस्टिंग का एग्जीक्यूशन साइकिल लंबा हो सकता है, जबकि बीटा टेस्टिंग जो है ना फ्यू वीक्स में जो है ना आप एग्जीक्यूट करके और उस प्रोडक्ट को जो है ना आप टेस्ट कर सकते हैं कि वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है।